जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय चिंटू सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट नहीं है, टाइप्स है, और वो टाइप्स है नर्वस टिश्यू। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू में नर्वस टिश्यू। और आज का वीडियो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कि हमारे बॉडी में नर्व सेल का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है। और आज हम लोग ये भी देखेंगे कि कोई भी इन्वायरमेंट से जो इम्पल्स आता है, इम्पल्स तो आप अभी नहीं समझोगे, बट वीडियो जब खत्म होगा तो इम्पल्स आपको समझ में आ जाएगा। उसको हम आम भाषा में उसको ये बोल सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट से, ओपन इन्वायरमेंट से जो हम लोग को ठंड गर्म जो महसूस होता है, उसका कारण जो होता है वो क्या होता है। पैर में अगर कील चुभा तो हम लोग को दर्द होता है, तो ये दर्द महसूस कैसे हुआ, ये सारे चीज के बारे में आज हम लोग सही तरीके से जानकारी लेंगे। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें और समझते हैं कि नर्वस टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। बच्चा, सबसे पहला पॉइंट नर्वस टिश्यू का ये बता गया कि नर्वस टिश्यू इज अ टिश्यू विच इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन आवर बॉडी। ये जो नर्वस टिश्यू जो होता है वो हमारे बॉडी में वो क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है। क्या मैसेज का ट्रांसमिट करता है? जैसे मान लेते हैं कि अपने हथेली पे एक आइस का क्यूब रखते हैं, बर्फ का एक टुकड़ा रखते हैं, और अपने हथेली पे अगर बर्फ का टुकड़ा रखेंगे तो ये बताइए कि वो महसूस जो होगा वो कैसा होगा। तो सीधी सी बात है कि वो महसूस जो होगा वो हम लोग को ठंडक महसूस होगा। अब बात ये आती है कि ठंडक महसूस हमको कैसे हो रहा है ना। तो बर्फ का जो टुकड़ा रखे तो सबसे पहले जो न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं, वो न्यूरॉन सेल से उस मैसेज को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। और मैसेज को ले जाएगा कहां? वो ले जाता है हमारे ब्रेन के पास तक ले जाता है ना। और जैसे ही वो मैसेज न्यूरॉन सेल ब्रेन के पास ले गया तो ब्रेन क्या करता है कि वहां पे प्रोसेसिंग करता है। क्या प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग में ये कि क्या मैसेज आया ना, प्रोसेसिंग में क्या कि मैसेज क्या आया। तो मैसेज अगर ठंड का आया तो इधर से वो संदेश भेजता है कि आपके हाथ पे बर्फ का टुकड़ा जो रखा हुआ है वो ठंडा है। तो सबसे पहला पॉइंट नर्वस टिश्यू का ये होता है कि हमारे शरीर में जो इंपल्स होता है, मैसेज होता है ना, तो मैसेज को ट्रांसपोर्ट जो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो कौन करेगा? नर्वस टिश्यू। बात आया समझ में? फिर से, नर्वस टिश्यू इज अ टिश्यू विच इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन आवर बॉडी। बात वही हुआ जो भी आपको बताया कि जो क्या होता है, न्यूरॉन जो होता है, ये न्यूरॉन क्या करेगा, या नर्वस टिश्यू की बात करते हैं, इसका सबसे पहला पॉइंट ये बता गया कि ये मैसेज को ये बॉडी में क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। और एज एक रफ फिगर आपके लिए हम न्यूरॉन का यहाँ पे बना दिए कि न्यूरॉन का ये क्या है कि फिगर है ना। सेकेंड पॉइंट है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। तो बच्चा, ब्रेन की बात करते हैं, ये हमारा ब्रेन हो गया। स्पाइनल कॉर्ड ये हो गया है ना, ये पीछे बैकबोन की बात करते हैं, क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन होता है वो कंपोज्ड जो होता है किस चीज का बना होता है? तो वो बना हुआ होता है नर्वस टिश्यू का। देखो यहां पे लिखा गया
ना। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो नर्वस टिश्यू का बच्चा क्या होता है, बना होता है। नंबर थर्ड पॉइंट, न्यूरॉन्स हैव द एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम within our outside the body and to conduct a impulse to different parts of our body, जो कि आपको अभी कुछ देर पहले बताया गया था, एक आइस का एग्जांपल बताया था, है ना, कि न्यूरॉन्स का फंक्शंस मेनली ये होता है, न्यूरॉन्स का फंक्शंस जो होता है वो मेनली ये होता है कि बाहरी वातावरण से वो मैसेज को लेता है ना, वो ब्रेन के पास भेजता है, ब्रेन क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में वो क्या करता है, भेज देता है। तो यही बात तो यहाँ पे लिखा गया है कि न्यूरॉन्स हैव द एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुलाई, रिसीव किए फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड से, है ना, ओपन इन्वायरमेंट से, बाहरी इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई को, है ना, मैसेज को बोल सकते हो क्या करता है, रिसीव करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, receive a stimuli from within or outside the body and to conduct impulse to different parts of our body, और फिर रिसीव करके और फिर डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में वो क्या करता है बच्चा, कंडक्ट कर देता है। बात आ रहा होगा समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, ये 3 पॉइंट कंप्लीट हुआ। तो बच्चा यहाँ पे नर्वस टिश्यू में क्या समझे कि हमारे बॉडी में एक टिश्यू होते हैं और उस टिश्यू का नाम होता है नर्वस टिश्यू, और वो नर्वस टिश्यू क्या करता है, वो ओपन इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई का मतलब क्या हो गया कि वही जो चीज हमारे बॉडी में टच हो रहा है, जैसे गर्म चीज, ठंडे चीज, है ना, मान लो कि पैर पे कुछ चढ़ गया, है ना, तो हम लोग पैर को देखते हैं इस तरीके से, क्या चढ़ा भाई, है ना, पैर में कील चुभ गया तो उस चीज को हम लोग देखते हैं, तो वो क्या हो गया, स्टिमुलाई। तो वो ओपन इन्वायरमेंट से वो क्या किया कि हमारे बॉडी में रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद वो क्या करता है कि फिर से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उस मैसेज को भेज देता कि वहां पे आपको क्या करने हैं, है ना। नेक्स्ट एक हैशटैग यहां पे लगाए बच्चा, और हैशटैग लगा के यहां पे लिखे हैं ईच न्यूरॉन हैव फॉलोइंग 3 पार्ट्स। अब देखिए ये आपका एक है न्यूरॉन सर, ये आपका एक है न्यूरॉन, और ये तीनों पार्ट को सेल बॉडी, डेंड्रॉन्स और एक्सॉन, ऐसे बच्चा डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स भी आप क्या कर सकते हो कि लिख सकते हो। तो ये तीनों को समझाने के लिए हम थोड़ा पर आते हैं फिगर, और फिगर आपको इसलिए हमने बना दिया है कि आपको सही तरीके से ये समझ में आएंगे कि न्यूरॉन का 3 पार्ट्स जो होता है वो कौन कौन होता है। तो पहले बच्चा क्या बोला, सेल बॉडी, डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। फिर से ध्यान रखोगे, न्यूरॉन्स की बात करते हैं, न्यूरॉन्स के कितने पार्ट्स होते हैं, एक न्यूरॉन जो होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्रॉन्स एंड क्या होगा बच्चा, एक्सॉन। तो देखिए डेंड्रॉन्स कौन होगा, ये जो आपका ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो जो आपका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपका छोटा छोटा क्या है, फाइबर, तो इस फाइबर को आप नाम दोगे डेंड्राइट्स। फिर से रिपीट अगेन, ये जो आपका न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स में जो क्या होता है कि स्मॉलेस्ट फाइबर्स होते हैं, उस फाइबर्स को क्या बोलते हैं बच्चा, डेंड्राइट्स, उसका क्या करते हैं, नाम देते हैं, है ना, ये डेंड्राइट्स या इसको डेंड्राइट्स। सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी, अब देखिए ये जो आपका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अगल बगल में ये जितने भी पार्ट आपको दिख रहा है ना, ध्यान से सुनोगे, ये जितने भी जो पार्ट आपको दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, है ना। ऐसे सेल बॉडी कहीं लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, सेल बॉडी नहीं लिखा हुआ है, तो चलो इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, इसका नाम बच्चा सेल बॉडी, जो कि छूट गया था आपका शायद, सेल बॉडी, है ना, तो इसको सेल बॉडी बोलते हैं। फिर है नंबर 3 एक्सॉन। एक्सॉन बच्चा किसको बोलते हैं, है ना। एक चीज यहां पे इसको सेल बॉडी या इसको साइटोन भी बोलते हैं। सेल बॉडी हटा दो, या यहां से साइटोन को आप हटा दे, है ना, साइटोन को आप हटा दे, इसको नाम क्या देंगे, सेल बॉडी, है ना। फिर है नंबर 3 एक्सॉन। आपको एक दिख रहा होगा सिलेंड्रिकल, लॉन्ग
एंड थिन फाइबर एक दिख रहा होगा और उस फाइबर को नाम देते हैं एक्सॉन, है ना। यही जो आपका डेंड्राइट्स होता है वो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है और इस फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन। तो देखो एक्सॉन बच्चा किसको बोले हैं, ये जो आपका सिलेंड्रिकल एंड लॉन्गेस्ट जो पार्ट है इसका नाम दिया गया क्या, एक्सॉन, इसका नाम दिया गया। तो सबसे पहले आप ये समझें कि हर एक हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करते हैं वो क्या होता है, सेल बॉडी, और ये वाले एरिया को क्या बोलते हैं बच्चा, सेल बॉडी बोलते हैं, है ना। डेंड्रॉन्स किसको बोलते हैं या डेंड्राइट्स किसको बोलते हैं, ये जो आपका स्मॉलेस्ट फाइबर जो है उसको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन्स। एंड एक्सॉन किसको बोलते हैं, जो क्या होता है कि एक लॉन्गेस्ट एंड सिलेंड्रिकल जो फाइबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और अब थोड़ा देखते हैं सेल बॉडी में क्या बात बताया है। द साइटोन विच कंटेन्स अ सेंट्रल न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल न्यूक्लियस है जो कि आपको दिख रहा होगा, एंड साइटोप्लाज्म विथ कैरेक्टरिस्टिक्स डीपली स्टेन्ड पार्टिकल्स कॉल्ड निस्ले ग्रैन्यूल्स, है ना, निस्ले ग्रैन्यूल्स। और देखिए बच्चा यहाँ पे अगर हम सेल बॉडी की बात करते हैं तो सेल बॉडी में आपको क्या है, एक न्यूक्लियस मिल रहा है ना। इसके बाद यहाँ पे ये वाले पार्ट को साइटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म में डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर है ना, कुछ पार्टिकल्स के जैसा है। इस पार्टिकल्स को हम लोग नाम देते हैं नेस्ल्स ग्रैन्यूल्स। तो देखिए यहाँ पे ये जो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या दिए हैं, नेस्ले ग्रैन्यूल्स। यहाँ पे ये मिटा हुआ होगा, दिख नहीं रहा होगा, नेस्ले ग्रैन्यूल्स। क्या बच्चा, नेस्ले ग्रैन्यूल्स। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ आपका सेल बॉडी। सेल बॉडी फिर से सेल बॉडी किसको बोलेंगे, ये जो आपका एरिया है इसको क्या बोले, सेल बॉडी। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो होता है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है कि डॉट डॉट पार्टिकल्स होता है ना, उस पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, नेस्ले ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। सेकंड है बच्चा डेंड्रॉन्स, ये वाला पार्ट जो है डेंड्रॉन्स इसको बोलेंगे, पहले ही आपको बता दिए। द डेंड्रॉन्स विच आर शॉर्ट प्रोसेस arising from the cyton and a further branching into dendrites। देखो यहाँ पे ये शॉर्ट है, छोटा छोटा है, और ये अटैच्ड किससे है, ये बच्चा आपका अटैच्ड है सेल बॉडी से अटैच्ड है ना। किससे अटैच्ड है, सेल बॉडी से ये अटैच्ड है, इसका नाम क्या कहते हैं, डेंड्रॉन्स। एंड नेक्स्ट है आपका एक्सॉन। इस एक्सॉन को थोड़ा सा तरीके से आप समझिएगा। देखिए इसमें हमने 2 पॉइंट लिखा है, द एक्सॉन विच इज सिंगल। अब देखो एक्सॉन ये क्या है, सिंगल है, सिंगल मतलब अकेला एक है ना। फिर है इट फॉर्म्स फाइन ब्रांचेज टर्मिनली, फाइन ब्रांचेज है, फाइन ब्रांचेज का मतलब सिंगल तो है लेकिन ये क्या है, लॉन्ग है, फाइन ब्रांचेज है ये। सेकेंड पॉइंट, इच सच ट्विग लाइक, ट्विग है, ट्विग नहीं है, इच सच ट्विग लाइक ब्रांच ऑफ एक्सॉन ends in a swollen structure called a synaptic knob। अब देखिए जो आपका बच्चा एक्सॉन जहां पे खत्म हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ये वाला हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये हेयर लाइक सब देख रहे हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं नर्व टर्मिनल। क्या बोलते हैं बच्चा, नर्व टर्मिनल। और नर्व टर्मिनल जहां पे एंड हो रहा है ना, देखिए ये नर्व टर्मिनल यहाँ पे एंड हो रहा है, ये नर्व टर्मिनल यहाँ पे एंड हो रहा है, ये नर्व टर्मिनल यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। हाँ क्या बोलेंगे बच्चा, साइनेप्टिक नॉब, इसको क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सॉन। तो उम्मीद है कि आपको ये नर्वस टिश्यू इजीली समझ में आया होगा, है ना। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या बताया आपको कि नर्वस टिश्यू की बच्चा अगर बात करते हैं तो नर्वस टिश्यू जो होता है वो नर्व सेल्स से क्या होते हैं कि बने होते हैं। और ये नर्वस टिश्यू का फंक्शंस जो होता है वो हमारे बॉडी में क्या होता है, ऐसे हमने फंक्शंस यहाँ पे लिखा नहीं है, फंक्शंस समझो तो ये आपका तीनों ये फंक्शंस ही हो गया, है ना। तो फंक्शंस में क्या ध्यान रखना है, या नर्वस टिश्यू कैसे काम करता है बात को ध्यान रखिएगा कि नर्वस टिश्यू जो होते हैं बच्चे वो क्या करते हैं कि ओपन इन्वायरमेंट से, है ना, हमारे बॉडी की आउटसाइड से वो स्टिम्यूल्स
जहां लिखा होगा स्टिमुलाई, इसको क्या करता है, रिसीव करता है। रिसीव इसको मैसेज भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ओपन इन्वायरमेंट से या बॉडी के आउटसाइड से जब किसी चीज को रिसीव किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलाइज का क्या करते हैं, नाम देते हैं, है ना। फिर वो कहाँ पे जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है। ब्रेन क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, क्या आया नहीं आया भाई, जांच पड़ताल करता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या, जांच पड़ताल करना, है ना। तो जांच पड़ताल करेगा, जांच पड़ताल करने के बाद वो क्या करता है कि फिर से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसको क्या करता है, सेंड कर देता है। और जिस तरीके से हमारा बॉडी क्या करता है, उसी के हिसाब से फंक्शंस करते हैं। बात समझ में आया होगा। इसके बाद फिर आपको बताया कि न्यूरॉन्स टिश्यू, और न्यूरॉन्स टिश्यू में जो एक नर्व सेल होते हैं, नर्व सेल जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। सेल बॉडी, डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। सेल बॉडी बच्चा किसका नाम है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको मत काउंट करोगे। ये वाला एरिया की अगर बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। जो क्या होता है, स्मॉलेस्ट फाइबर होता है उसको क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन्स। एंड एक्सॉन्स किसको बोलेंगे, जो लॉन्गेस्ट फाइबर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। थोड़ा सा ये फिगर हम आपको और भी एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे कि आपको और अच्छे तरीके से, ऐसे आपको यही तक आपको पढ़ने है ना, बट थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि सर इसका ये फंक्शंस कैसे करता है ना, ये फंक्शंस कैसे करता है। और थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो आपका एक्सॉन होता है, एक्सॉन में ये देखो आपका जो कवर किया हुआ है पूरे एक्सॉन को, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ बोलते हैं। माइलिन शीथ जो होता है उसमें एक क्या होता है कि सेल्स होता है, एकदम छोटा सा सेल्स होता है, उसको हम बोलते हैं स्वान सेल्स। देखो आपका लिखा होगा स्वान सेल्स। इसके बाद जो आपका माइलिन शीथ होता है, माइलिन शीथ के बीच में, 2 माइलिन शीथ के बीच में गैप होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपका ये माइलिन शीथ है एंड ये माइलिन शीथ है, ये दोनों के बीच में क्या है, गैप है। ये गैप आपको दिख रहा होगा, ये गैप, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, इसका क्या करते हैं कि नाम देते हैं। एंड जहां पे एक्सॉन क्या होता है, समाप्त होता है बच्चा, वहां पे क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, नर्व टर्मिनल। एंड जो नर्व टर्मिनल का जो एंड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये नर्वस टिश्यू जो है वो पूरा का पूरा इजीली आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू का 4th पॉइंट नर्वस टिश्यू यहाँ पे समाप्त होता है। और बता दूं इसके साथ साथ आपका ये टिश्यू चैप्टर जो है वो भी यहाँ पे आपका पूरा का पूरा समाप्त होता है ना। इसके बाद टिश्यू चैप्टर जब समाप्त होंगी, जैसे आज समाप्त हो गया, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि आपको हमने बताया था कि जो जो चैप्टर खत्म होंगे, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होंगे आपको कुछ क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट जरूर करवाएंगे, है ना। तो हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।